नमस्ते दोस्तों, आप सबका अम्मू एंड यू चैनल पर प्यार भरा स्वागत। आज मैं अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों के लिए और सभी बड़ों के लिए एक बड़ी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कहानी इच्छा पूर्ति। अब ये इच्छा पूर्ति क्या होती है? अपनी इच्छा का पूरा होना। और इच्छाएं तो अनेक होती है ना। तो सुनते हैं ये कहानी, और कहानी के बाद हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि ये इच्छा पूर्ति कहानी का मतलब क्या था। तो आइए, इच्छा पूर्ति कहानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई बच्चों के लिए एक बड़ी ही प्यारी कहानी। सुबल चंद्र अपने नटखट पुत्र सुशील की शरारतों से बहुत ज्यादा परेशान था। उसको समझ ही में नहीं आता था कि उसको लेकर वो क्या करे। हर दिन कोई ना कोई नई शरारत। एक शनिवार के दिन भूगोल की परीक्षा से बचने के लिए, भूगोल ज्योग्राफी, सुशील विद्यालय नहीं जाना चाहता था। पढ़ाई तो उसने की नहीं थी और परीक्षा देना था। उसने सोचा बड़े खराब नंबर आएंगे तो मैं परीक्षा देने ना ही जाऊं तो बेहतर है। उसकी इच्छा श्रीमान बोस के घर जाकर शाम को आतिशबाजी देखने की थी। बड़ा मजा आएगा, क्या सुंदर रंग बिरंगी आतिशबाजी होगी। सुशील ने क्या किया? पेट दर्द का बहाना बना लिया। अब पेट दर्द का बहाना तो बना लिया और कहा कि पिताजी बहुत ज्यादा दर्द है, मैं तो हिल भी नहीं सकता, इतना अधिक पेट दर्द है। सुबल ने अपने पुत्र की शरारत को समझ लिया, क्योंकि वो तो उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने काढ़ा बनाकर सुशील को जबरदस्ती पिलाया। फिर कमरे में सुशील को बंद कर वह सोचने लगा, एक बार यदि मैं पुनः छोटा हो जाऊं तो मैं अपना सारा समय पढ़ने में लगाऊं। और इस लड़के को देखो, इसको तो पढ़ने में बिल्कुल भी कुछ रत्ती भर भी रुचि नहीं है। इधर कमरे में बंद सुशील अपनी शरारत बेकार हो जाने के कारण बहुत परेशान था और नाराज भी। वह सोचने लगा कि काश वह अपने पिता की उम्र का हो जाता तो बस अपने मन की ही करता और दूसरों से भी करवाता, जैसे उसके पिता ने उसके करवाया। ऐसा दोनों सोच ही रहे थे कि उधर से जाती हुई इच्छा पूर्णा देवी ने दोनों की इच्छाओं को सुन लिया और सोचा कि चलो लगे हाथ इन दोनों की इच्छाओं को मैं पूरा कर देती हूं। और दोनों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। तो क्या हुआ बच्चों? अगली सुबह उठने पर सुबल ने स्वयं को एक बालक के रूप में पाया और सुशील दाढ़ी मूंछों के साथ बड़ा हो चुका था। किंतु अब बड़े होने पर उसकी मस्ती करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। कहां तो वो सोचता था कि मैं अपने पिता की तरह बड़ा हो जाऊं तो बस जिंदगी कितनी मजेदार हो जाएगी, जो मन में आएगा वही करूंगा। लेकिन अब दाढ़ी और मूछें हो गईं, वो बड़ा हो गया अपने पिता जैसा। परंतु मन को क्या हुआ अब उसके? कल तक तो आराम से वह पेड़ पर चढ़ जाता था, पर आज तो चढ़ ही नहीं पा रहा था। बिस्तर से उछलकर उसने बाहर निकलना चाहा तो हड्डियां खड़खड़ा उठी। उसके बड़े रूप को देखकर उसके मित्र भी डरकर भाग खड़े हुए। मित्रों ने सोचा, ये कौन है बाबा? ये इसको क्या हो गया? ये हमारे साथ खेलने क्यों आ गया? उसके पिता के रूप को कैसे सब लोग सुशील समझते। और इधर देखते हैं सुशील का क्या हुआ। सुबल बालक तो बन गया था सुशील, पर वह पढ़ना तथा विद्यालय जाना नहीं चाहता था। जब वह अपने मित्रों से बातचीत करने गया तो उन्होंने उसे भगा दिया। उन्होंने कहा, ये दाढ़ी मूंछों वाला कौन आ गया? पिता और पुत्र दोनों को ही बहुत मुश्किल होने लगी। बहुत परेशान हो गए अपने इस बदले हुए रूप से। सुशील बड़ा होकर अपने मित्रों के साथ ना खेल पाता और उधर उसके पिता सुबल चंद्र बच्चे बन गए थे, पर ना पेड़ों पर चढ़ पाते, ना उछल कूद कर पाते और ना ही
बच्चे उनको अपना मित्र मानते। दोनों बहुत ही मुसीबत में फंस गए, परेशान हो गए और सोचने लगे कि हम ऐसा क्यों सोच रहे थे, हमारी तो इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन फिर भी हम खुश क्यों नहीं हैं। तंग आकर एक दिन सुबल और सुशील ने फिर से पहले जैसा बनने की इच्छा प्रकट कर दी। बाबा, इससे तो वही जिंदगी अच्छी थी, मैं बड़ा था, मेरी बात सब सुनते थे, मैं अपना काम करता था और छुट्टी। और अब तो मैं बड़ा न छोटा, कहीं किसी लायक नहीं रह गया। और उधर सुशील सोचता, बाबा मैं तो पहले जैसा छोटा ही अच्छा, क्योंकि मेरे तो वहां पे तब दोस्त थे, मेरे साथ खेलते और कूदते, पढ़ाई थोड़ी बहुत करनी पड़ती, लेकिन स्कूल जाकर कितना मजा आता, आता कि नहीं। लेकिन अब तो स्कूल जाता हूं तो मजा ही नहीं आता है, क्या करूं, कुछ करने का मन भी नहीं हो रहा है। अब ये सब सोच ही रहे थे दोनों कि जिस इच्छा पूर्णा देवी ने उनकी इच्छा पूरी करी थी, वो ये सब देख रही थी। अपने मन ही मन बैठकर वो मुस्कुरा रही थी और उन्होंने जो किया था जानकर, उसका फल देखकर उन्हें बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर दोनों को समझाया जाए तो वो तो सुनेंगे नहीं, तो उनकी इच्छा पूर्ति करके उनको अपनी इच्छा देखने का मौका दे दिया जाए। अब वो प्रकट हो गई और मुस्कुराई और स्वयं उनके पास जाकर क्या बोल दी, बोली कि भाई, तुमने जो इच्छा की थी मैंने तो पूर्ति कर दी, पर अब दोबारा तुम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हो तो ठीक है, मैं फिर से तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूंगी। कल सुबह सोकर उठने पर तुम फिर से पहले की ही तरह हो जाओगे। अब खुश तो। अगले दिन सुबल एक बड़े की तरह उठा और सुशील ने स्वयं को फिर से बालक के रूप में पाया। जीवन फिर पहले जैसा हो गया और दोनों ने सोचा, कितना अच्छा है कि जीवन पहले की तरह हो गया। सुशील दौड़ दौड़ कर अपने स्कूल गया, अपना बस्ता उठाया, किताबें भरी और स्कूल गया। उसको अपने मित्रों के साथ जो मिलना था, खेलना था, उसे अपने बचपन का महत्व समझ आ गया। पेड़ पर चढ़ सकता है, उछल सकता है, कूद सकता है, जो मन में आया खा सकता है, न किसी बात की चिंता, न फिक्र, केवल पढ़ाई तो करनी है। उसको ये भी समझ में आ गया कि बड़े होकर तो कुछ मजा ही नहीं है, ना तो हम खेल सकते हैं, ना हमारे दोस्त हमारे साथ उछल कूद कर सकते हैं। खाली काम करो, घर संभालो, अपने बच्चों की चिंता करो, परिवार की चिंता करो। कौन करता है? मैं तो बच्चा ही खुश। और पढ़ाई करनी है, कर लूंगा। बच्चे होने के लिए अगर पढ़ने की जरूरत थोड़ी बहुत है, ठीक है, बाकी मस्ती बहुत है। और उधर सुबल चंद्र ने क्या सोचा, बाप रे, बड़ा ही अच्छा हुआ कि मैं बड़ा हो गया। इतना पेड़ पे चढ़ना, मेरी तो हड्डियां खड़कने लगी थी, कहीं टूट गई, पैर वैर टूट गया तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। इससे अच्छा तो बाबा अपना मैं काम करता हूँ, जिम्मेदारी निभाता हूँ, लोग मेरी बात सुनते हैं, वही मेरे लिए अच्छा है। मेरा बचपन मैंने जी लिया। और दोनों अपने अपने जीवन में अब सही मायने में खुश हो गए, सुबल भी, सुशील भी। तो मित्रों, क्या देखा हमने? हम जिस जीवन में वर्तमान में होते हैं, वह वर्तमान हमें अच्छा नहीं लगता है। हम कुछ और ही चाहते हैं। जो बीत गया उसको वापस बुलाना चाहते हैं, वो तो संभव नहीं और जरूरत भी नहीं, क्योंकि जो बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आ सकता है। लेकिन जो आज हमारा वर्तमान है, उसको अगर हम पूरी तरह से जिएंगे और पूरी तरह से निभाएंगे तो हमें ढेर सारी खुशियां मिलेंगी और हम कभी भी अपने भूत को
बुलाना नहीं चाहेंगे। वर्तमान पर ही हमारा भविष्य टिका रहता है। तो अगर हमारा वर्तमान आनंददायक होगा तब भविष्य अपने आप ही बड़ा ही सुखकर होगा। ये बात अगर छोटी उम्र से ही हम सबको समझ में आ जाए तो हम सब के लिए यही बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। हम बड़े भी अक्सर सोचते हैं, बाप रे बड़े हो गए, क्या मुसीबत, कितनी जिम्मेदारियां, क्या क्या संभालना पड़ता है हमको, और कोई हमारी बात नहीं सुनता है। और बच्चे क्या सोचते हैं? इसका उल्टा, बड़े हो जाएंगे तो सब हमारी बात सुनेंगे। कहाँ सुनते हैं बच्चे बड़ों की बात? सुनते हैं? हम अपने बड़ों की बात क्या सुनते हैं? खुशी खुशी सुननी चाहिए, क्योंकि हम छोटे हैं। बड़ों की सही बात जब सुनेंगे तभी हमको सही और गलत की शिक्षा मिलेगी, और जब हम बड़े होंगे तब हमारी बात हमारे छोटे भी सुनेंगे। ऐसे ही तो सही चीजें सीखी जाती हैं। ये कहानी कैसी लगी बताइए, और ये भी बताइए, आप छोटे भी और आप बड़े भी, कि अपने वर्तमान को आप कैसे निभाते हैं? अपना भरसक प्रयत्न करते हैं क्या? वर्तमान को सब सारी कोशिशें, सारी मेहनत दीजिए, प्यार करिए, और देखिए कि यही समय है जब आप सबसे ज्यादा खुश रह सकते हैं। ठीक है? अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और मैं उत्तर भी देती हूँ। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं जल्दी ही फिर से एक कहानी लेकर आऊँगी और ऐसी ही आपसे कहानी के विषय में आलोचना करूँगी। ठीक है? खुश रहिए सब लोग, और वर्तमान को सुंदर बनाइए। नमस्ते।